आप लोग जितना जुड़ेंगे ना कविता का उतना ज्यादा आनंद आएगा। आप यकीन मानिए, आज प्रकाश सुख जी ने कहीं कहा था कि मन से सुनो सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हमें परिंदे बड़ी दूर के बोलियां बोल के अपनी उड़ जाएंगे। लेकिन हमारा देखिए, अब सती से श्रृंगार पढ़ रहा था, बड़ा बढ़िया श्रृंगार पढ़ा। बोले भैया आपकी भी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, आप क्यों ओज पढ़ने लगे? बोले आप क्यों ओज पढ़ने लगे, श्रृंगार की उम्र है। तो मैंने कहा जो भी जुल्फों से खेला है उस भंवरे ने चमन चुना। अच्छा है सतीश भाई, तुम्हारे लिए 4 पंक्तियां कि जो भी जुल्फों से खेला है उस भंवरे ने चमन चुना, तन में उलझ गए बहुतेरे लेकिन किसी ने मन चुना, करी मोहब्बत हम दोनों ने बस इतना सा फर्क रहा, तुमने कोमल हाथ चुने हमने प्यारा वतन चुना। बहुत अच्छा, वाह बढ़िया है, वाह वाह वाह। जब हमारे देश में निर्भया जैसे कांड आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कवि मन की आत्माएं व्याकुल हो जाती। तब कहना पड़ता, कितना भी लिख लें लेकिन कवियों को कहना पड़ता है कि जहां का दर्द लिख लेता तो पूरा छंद हो जाता, पितामह भीष्म के जैसी कोई सौगंध हो जाता, हमारे देश की फिर बेटियां ना खौफ में जीती अगर भारत का हर बच्चा विवेकानंद हो जाता। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। लेकिन हम बढ़िया किस समाज में जी रहे हैं। तब कहना पड़ा है कि दर्पण लेकर अंधों के हम बाजारों में बैठे हैं। दर्पण लेकर, भाई इसकी आवाज क्लियर करो, बहुत गला खींच रहा है। कि दर्पण लेकर अंधों के हम बाजारों में बैठे हैं, लोग जहां ईमान बिछाकर दरबारों में बैठे हैं। ये है हमारे समाज का दौर। इस दौर में हम जी रहे हैं कि दर्पण लेकर अंधों के हम बाजारों में बैठे हैं, लोग जहां ईमान बिछाकर दरबारों में बैठे हैं, और गांव गली की रखवाली सब मिलकर करना हिम्मत से ढोंगी बनकर चोर उचक के सरकारों में बैठे हैं। वाह वाह, अच्छा है। अब और 4 पंक्तियां कहीं कि देश भला क्या बदलेंगे ये फिरते हारे हारे लोग, देश भला क्या बदलेंगे ये फिरते हारे हारे लोग, थककर चकनाचूर हुए हैं बैठे नदी किनारे लोग, और जिनको ना कुछ मिल पाया है चिल्लाते हैं सिर्फ वही, कि जिनको ना कुछ मिल पाया है चिल्लाते हैं सिर्फ वही, अपनी अपनी थाली लेकर घूम रहे हत्यारे लोग। वाह 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 वाह, अच्छा है। और 4 पंक्तियां तब जोड़ता हूं कि किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है। बढ़िया बढ़िया, अच्छा है। ये हमारा दौर आ गया है। हम किस रामराज्य की संकल्पना करते हैं? ये रामराज्य है, हम अपने मन से पूछें। हम कितना भी मन को समझाने के लिए अपने आप को धोखा दे लें कि हम रामराज्य की स्थापना करेंगे, ऐसे नहीं आता रामराज्य। रामराज्य की संकल्पना क्या है वो समझिए, अब दौर क्या है वो समझिए कि किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा। वाह वाह, कि किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है, मालियों ने ही मसल डाला कली को, बाग का हर फूल मुरझाने लगा। बहुत अच्छा, वाह। लेकिन बढ़िया, हम जब रामराज्य की संकल्पना करते हैं लेकिन हमारा समाज बदलने लगता है। आप विचार कीजिए कि इस जमाने में राम हो और हम में से ही कोई ना कोई भरत होगा, कोई ना कोई जामवंत होगा, कोई ना कोई अंगद होगा, तब क्या परिस्थितियां उपस्थित होंगी। सुने कि राम लखन में युद्ध छिड़ा है, वाह वाह, दौलत का बंटवारा है। क्या बात है, वाह वाह। राम लखन में युद्ध छिड़ा है, दौलत का बंटवारा है, छल बल दल से निज भाई को बाली ने ललकारा है, जामवंत का ज्ञान खो गया, अंगद भी घबराया है, और विभीषण ने रावण से जाकर हाथ मिलाया है।
घायल पड़ा राम का पौरुष, निज अनुजों की मारों से, छल कपटों से हार गया जो जय रहा हथियारों से। अच्छा है, वाह। पीढ़ी भटक रही है अपनी, देख नहीं पाई सच को, अंधेरों से जंग लड़े, अब ऐसा दीप जलाना है, भरत भूमि के पहरी जागो, हिंदुस्तान बचाना। बहुत अच्छा, वाह। कि सीताओं पर घात लगी है, मारीचों का जमघट है। क्या प्रयोग है, वाह। सीताओं पर घात लगी है, मारीचों का जमघट है, तितली सहमी सहमी है सम, सूना सूना पनघट है। सूनी सूनी हुई अटारी, सड़कें घायल लहूलुहान, आंचल खींच लिया बेटी का, बेसुध पड़ी बबुल की जान। गली गली की रौनक गायब, घर में कैद हुई आशाएं, गीता के उपदेश रो रहे, वेदों की रो रही ऋचाएं, द्रौपदी को लुटने से पहले देता हूं मैं आवाहन, अर्जुन का अवतारी होकर फिर गांडीव उठाना है, भरत भूमि के प्रहरी जागो, हिंदुस्तान। बढ़िया लिख रहे हो गुरु, बढ़िया है, वाह। हमारे देश में निर्भया जैसे कांड हो जाते हैं, अच्छा है, गुनहगार को सजा मिलने में 10-10 साल लग जाते हैं, बढ़िया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वही महाभारत काल का दौर अब हो गया है। वहां भी राजा अंधा था, प्रशासन अंधा था, जो बोल सकते थे वो बोलना नहीं चाहते थे, जो ने बोलना नहीं आता था वो गाल बजाते थे। वहां भी एक अबला थी जो गुहार लगा रही थी कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, लेकिन बड़े बड़े महारथी थे, कोई भी वहां बोल नहीं सकता था, सब सक्षम थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी दायित्व से दबे हुए अपने आप को मूर्ख बना के रखते थे। तभी कवि को बोलना पड़ता है, जब एक अबला चौराहे पर खड़ी होती है बेसुध, तो उसकी घायल आत्मा से एक कवि बात करता है, तब सुने। वाह वाह वाह। कि अंधों का है सभागार, ये अंधों का है सभागार, इनसे क्या उम्मीद तुम है, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। वाह, अच्छा है। कि अंधों का है सभागार, इनसे क्या उम्मीद तुम है, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। कि फिर से अंधा राज हुआ है, भीष्म पितामह मौन हुए, अच्छा, फिर दुर्योधन की हरकत पर इतने बेबस द्रोण हुए, फिर से विदुर सरीखा में तो बक बक करने आया हूँ, गलत हो रहा नारी के संग ये समझाने आया हूँ, कौन यहाँ सुनने वाला, अंधे बहरों की बस्ती में बू आती है गद्दारी की, इनकी वतन परिस्थिति में। अच्छा है, अच्छा है। बड़े बड़े चेहरे हैं लेकिन काम नहीं आने वाले, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। बढ़िया लिख रहे हो गुरु, बढ़िया लिख रहे हो, वाह वाह। गली गली शैतानों का अब शोर सुनाई देता है, हर रिश्ते नाते में आदमखोर दिखाई देता है। अच्छा है, वाह। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आप किस रिश्ते पर विश्वास कर सकते हैं। तब कहा कि गली गली शैतानों का अब शोर सुनाई देता है, हर रिश्ते नाते में आदमखोर दिखाई देता है। घर में रावण घुसाए हैं, सहमी सहमी सीता है, बिलक रही मासूम कली, माली ने आंचल खींचा है, हनुमान के वंशज गायब, लखन नहीं दिखने वाले, और विभीषण भी तो है बाजारू बिकने वाले। सीता खुद रावण ललकारो, राम नहीं आने वाले, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। वाह वाह वाह, अच्छा है। तब कहना पड़ता है कि खुद की ताकतों को पहचानो, खुद के मन को समझा लो, तुम बंद करो मन मर के जीना और कृपाण उठा लो तुम। आवाहन कर सीता ने धरती का सीना फाड़ा था, याद करो झांसी वाली ने गोरों को ललकारा था, याद करो झांसी वाली ने गोरों को ललकारा था। फूलन देवी के कदमों से चम्मलगढ़ थर्राया था, जिसने अस्मत लूटी उसको नाक चना बिनवाया था। नारी सम्मानों के अब पैगाम नहीं आने वाले, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। बढ़िया, वाह। कि हाड़ा रानी की बलिदानी गाथा और सुनाए क्या, दीपदान की इस गाथा को फिर से हम दोहराएं क्या। बात अगर इज्जत पे आए तो हथियार उठा लेना, खप्पर लेकर हाथों में काली का रूप बना लेना, लेकर हाथों में खंजर पापी का रक्त पान करना, चलकर सीने पर रावण के जीवन में दान करना, तुम्हें बचाने चलकर चारों धाम नहीं आने वाले, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। वाह वाह, बहुत अच्छा भैया। माइक आपका इतना बढ़िया है कि क्या बताएं। वाह, अब सही हुआ है धीरे धीरे, लेकिन वो माइक बदल रहे हैं ना। जी जी, आप लोग थोड़ा मुखर हो जाएंगे तो इस परिस्थिति में भी बेहतर से बेहतर करना चाहूंगा। हरेंद्र भाई बढ़िया पढ़ रहे हैं, बढ़िया मुखर भी, एक बार तालियों का अभिनंदन हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। अब माइक भी ठीक हो गया है, आपका काव्य पाठ भी बढ़िया ऊंचाई, माइक ने पूरी जान चूस ली है, इसलिए आखिरी में रचना रखता हूँ शोभनम। और
उस रचना की शुरुआत ही कैसे हुई दद्दू? जी। लिखी बहुत पहले थी, लगभग 1.5-2 साल या 2.5 साल पहले। अच्छा। 1-2 बार पढ़ा, उसके बाद रख दिया। वाह। मैंने सोचा शायद मैं ये, क्योंकि मैं जो रचना देता हूं समाज के लिए हितकर हो तब ही देता हूं, लेकिन जब यूक्रेन रसिया का युद्ध आया तब मुझे लगा कि ये रचना जीवंत हो गई है जी, और अब पढ़नी चाहिए। तब मैंने कहा कि जिस उम्र में रण के दाव पेच गुरुवर रोज सिखाते थे, जिस उम्र में रण के दाव पेच गुरुवर रोज सिखाते थे, जिस उम्र का गौरव देख यहाँ मदराचल हिल जाते थे, जिस उम्र में गोकुल के काना विषधर नाथ दिखाते हैं, जिस उम्र में कठिन तपस्या कर बुद्ध बन जाते हैं, जिस उम्र में हनी ताड़का प्रभु ने जगने खूब पढ़ाई थी, जिस उम्र में पढ़कर मारा रावण और यहाँ प्रभुताई की जिस उम्र के गौरव की गाथा इतिहास यहाँ सुनाता है, उस उम्र का नौजवान अब बस प्रेम गीत गा पाता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह, बढ़िया है। उस उम्र का नौजवान अब प्रेम गीत गा पाता है। तब सवाल खड़े होते हैं। सवाल क्या है देखें कि झुका झुका सा अमर तुमसे पूछ रहा है उत्तर दो, झुका झुका सा अमर तुमसे पूछ रहा है उत्तर दो, जिसने मारा रावण तुमसे पूछ रहा है उत्तर दो, झुका झुका सा अमर तुमसे पूछ रहा है उत्तर दो, जिसने मारा रावण तुमसे पूछ रहा है उत्तर दो, भरत भूमि का कणकर तुमसे पूछ रहा है उत्तर दो। प्रेम दुपट्टे में लिपटी ये पीढ़ी क्या कर पाएगी, प्रेम दुपट्टे में लिपटी ये पीढ़ी क्या कर पाएगी, अगर जरूरत आन पड़ी तो युद्ध नहीं लड़ पाएगी। बालाओं के बाल गाल में उलझी हुई जवानी है, मोबाइल में बंदूकें पबजी की घोर दीवानी है। हमारी पीढ़ी यहां जा रही है कि प्रेम दुपट्टे में लिपटी ये पीढ़ी क्या कर पाएगी, अगर जरूरत आन पड़ी तो युद्ध नहीं लड़ पाएगी। बालाओं के बाल गाल में उलझी हुई जवानी है, मोबाइल में बंदूकें पबजी की घोर दीवानी है। कोमल हाथों वाली पीढ़ी बालों में जंग लड़ेगी क्या, अगर युद्ध हो जाए तो पबजी से युद्ध करेगी क्या। वाह 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 वाह। एक तरफ और देखिए, दिशा निर्देश करता हूं क्या बात, वाह। कि मेकअप वाली लगी दुकानें गायब लक्ष्मीबाई हैं, आकर्षण के दलदल में सब डूब गई क्या बात है, मेकअप वाली लगी दुकानें गायब लक्ष्मीबाई हैं। अरे तालियां इस पर तो आनी चाहिए, वाह। हाय 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 हाय, मेकअप वाली लगी दुकानें, कि मेकअप वाली लगी दुकानें गायब लक्ष्मीबाई है, आकर्षण के दलदल में सब डूब गई ठकराई है। अच्छा। एसी में बैठ कर मोबाइल से चैट करोगे, दुश्मन छाती चढ़ाए तो बोलो कैसे युद्ध लड़ोगे। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। बाल गाल में जो उठा है उसने मौकी खाई है, इतिहास उसी ने लिखा है जिसने तलवार उठाई है। बढ़िया है, वाह। और मैं कोई भी रचना बिना उदाहरण नहीं देता। अब देखें कि रास रचाकर गिरधारी बस कान्हा ही कहलाए हैं, रास रचाकर गिरधारी बस कान्हा ही कहलाए हैं। उंगली पर जब चढ़ा सुदर्शन इतिहास तभी लिख पाए हैं। गदा उठाकर भीम बने, बाणों से कण कण कहलाए, गांडीव उठाया रण में तभी पार्थ बन पाए। हल्दी घाटी लाल हुई, राणा का सौर प्रताप दिखा, शब्द भेद कर मारा गोरी तब जाकर इतिहास लिखा। तालियां, वाह 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 वाह। अरे बढ़िया गुरु, वाह 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 वाह। शब्द भेद कर मारा गोरी तब जाकर इतिहास लिखा। एक नाम दो बिना समर इतिहास लिखा हो जिसने, बस एक नाम दो बिना शस्त्र रण को जीता है किसने। इसलिए ये देश पुकारे चीख चीख, जागो भारत के लाल जगो, खुद को पहचानो खुद को जानो, आलस और आराम तजो, पार्थ तुम ही हो इस युग के, तुम ही केशव मधुसूदन हो, अश्वमेघ के लव कुश तुम हो, तुम गीता के संबोधन, वाह 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 वाह। तुम ही राधा के श्याम सुनो, अच्छा। तुम ही मीरा के गिरधारी, तुम ही राधा के श्याम सुनो, तुम ही मीरा के गिरधारी, तुम ही केशव का पांचजन, तुम ही हो भीम गदाधारी, अर्जुन का गांडीव तुम ही हो, चक्र सुदर्शन तुम ही हो, विराट रूप अर्जुन ने देखा वो अद्भुत दर्शन। तालियां, वाह वाह वाह। ये आई कविता, वाह। अरे बढ़िया है, वाह वाह। बाणों की सैया पर लेटे तुम ही भीष्म पितामह हो, पिता द्रोण का बदला लेते तुम ही अश्वत्थामा हो। अच्छा है। बाणों की सैया पर लेटे तुम ही भीष्म
पितामह हो, पिता द्रोण का बदला लेकर तुम ही अश्वत्थामा हो। चौहानी की अद्भुत गाथा चंदन की बरदाई हो, रावण के संघारक तुम ही सीता के रघुराई हो। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, अच्छा है, ये पंक्तियां अच्छी हैं। इसलिए उठो ही उठो, भारत का नव इतिहास बनो। इसलिए उठो ही उठो, भारत का नव इतिहास बनो। अंधेरे को काटो छाटो, नव कुशल प्रभास बनो। मोबाइल से बाहर आओ, शस्त्र चलाना सीखो तुम। देश की खातिर मर मिट जाना, खून बहाना सीखो। बहुत अच्छा, वाह। मोबाइल से बाहर आओ, मोबाइल से बाहर आओ, वाह। हथियारों के आगे जब सरकार नपुंसक हो जाए, हथियारों के आगे जब सरकार नपुंसक हो जाए, न्याय मांगने वाला ही जब लाठी खाकर घर जाए, कोतवाल मिट जाता है, अंधों का राग सुनाता है। सत्ता पाकर राजा भी जब अभिमानी हो जाता है, बंद पड़ी ज्वालामुखियों में आग लगानी पड़ती है। सिंहों के बल पर जाग उठो, तलवार उठानी पड़ती है।